लेकिन बीजेपी वालों को क्या हो गया? जब किसान का अपमान हुआ तब तो बीजेपी वाले नहीं बोले। जब हमारे महिलाएं, हमारी बहनें, जिन्होंने हमारे सम्मान को विदेशों में बढ़ाया, उनको सड़कों पर घसीटा गया। महंगाई किस कदर बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के 1.5 गुने भाव बढ़ गए। आज सिलेंडर 1100 रुपये का 1050 रुपये का बिक रहा है और गन्ने का भाव केवल 25 रुपये बढ़ा है। तो यहाँ का किसान और यहाँ की जनता अब इनके सिगों पे नहीं आने वाली। ये जातिवाद पे और धर्मवाद पे बात करते हैं। किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी से लगाव है और वो उनके करे हुए कामों को कुछ मानते हैं तो उनकी विचारधारा पे चलें और भारत रत्न जिसकी मांग किसान वर्ग बड़े दिनों से कर रहा है, उनको भारत रत्न दिलाने का कार्य करें। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। देश की संसद में सुरक्षा की चूक का मामला लगातार गरमाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जगदीप साहब की मिमिक्री को लेकर अब मुद्दा बना लिया है। यहां जाट संसद जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जगदीप धनखड़ साहब का अपमान नहीं बल्कि जाट और किसान का अपमान है। क्या वाकई जाट और किसान का अपमान है? इसको लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरएलडी के विधायक प्रसन चौधरी जी है शामली सदर से, और मैं सीधा सर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जाटों का अपमान हो गया जगदीप धनखड़ साहब की मिमिक्री को लेकर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस बात को उनके नेता उठा रहे हैं? पता नहीं, मैं तो आदरणीय और जगदीप धनखड़ जी का भी सम्मान करता हूं और वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो तो गौरवशाली पद है। लेकिन बीजेपी वालों को क्या हो गया? जब किसान का अपमान हुआ तब तो बीजेपी वाले नहीं बोले। जब हमारे महिलाएं, हमारी बहनें, जिन्होंने हमारे सम्मान को विदेशों में बढ़ाया, उनको सड़कों पर घसीटा गया। जब बीजेपी के सांसदों को जाट याद नहीं आए, न किसान याद आए, उन बेटियों के साथ क्या हुआ? जब आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी पर लाठीचार्ज हुआ, एक दलित समाज की बेटी के सम्मान बचाने के लिए, उसको सम्मान दिलाने के लिए जैन चौधरी हापुड़ में गए थे, हाथरस में गए थे, तब तो किसान और जाट बीजेपी के सांसदों को याद नहीं आए। जब 13 महीने तक किसान दिल्ली में सड़कों पर बैठे थे और बीजेपी के कुछ लोग उन्हें आतंकवादी बता रहे थे, आंदोलन जीवी बताया गया था, तो तब तो किसानों का सम्मान और जाटों का सम्मान नहीं भाजपा के सांसदों को याद आया। लेकिन अब एक संवैधानिक पद पर बैठकर और ये सिगुफा छोड़ना, जातिवाद बढ़ाना, धर्मवाद बढ़ाना, ये तो इनकी नीति हो चुकी है। ये विचारधारा की लड़ाई है और ये बीजेपी वाले केवल और केवल काम करना नहीं चाहते। देश में तरक्की की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है, लोगों को बांटना चाहते हैं और सही मुद्दा जो है उससे लोगों को भटकाना चाहते हैं। इनका ये तरीका है। अच्छा, कहीं ऐसा भी आपको लगता है, क्योंकि आरएलडी का मूल वोटर जो है वो जाट मुस्लिम आज के समय में ये माना जाता है, कहीं आपको भी इस बात की चिंता है कहीं भाजपा इस तरह से आपके वोटर को बहका कर अपने साथ दोबारा ना ले आए? 2014 में जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ यहाँ का वोटर गया था, क्या आप लोगों को लगता है कि कहीं मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान है डाइवर्ट करने के लिए वोट को? अब वोटर इनकी हकीकत को जान चुका है। इन्होंने बहुत सी गुफे दे लिए। 2014 में इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। आय दुगनी कर देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, आपको एमएसपी दिया जाएगा, लेकिन उन पर कोई विचार नहीं हुआ। अब जनता जान चुकी है, किसान जान चुका है, ये किसानों के फेवर में नहीं है। किसानों को एमएसपी की गारंटी देकर, उनको धोखा देकर उनको गारंटी नहीं दी जा रही। मैं गन्ने की बेल्ट से आता हूँ, दुर्भाग्य है इस किसान का, गन्ने की बेल्ट के किसान का। 7 साल हो गए, 25 रुपये केवल सरकार ने बढ़ाए, जबकि हर वस्तु के चीनी के भाव 1.5 गुने हो गए,
दाल के भाव बढ़ गए, महंगाई किस कदर बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के 1.5 गुने भाव बढ़ गए। आज सिलेंडर 1100 रुपये का 1050 रुपये का बिक रहा है और गन्ने का भाव केवल 25 रुपये बढ़ा है। तो यहाँ का किसान और यहाँ की जनता अब इनके सिगोफे में नहीं आने वाली। ये जातिवाद पे और धर्मवाद पे बात करते हैं, इनके इस बहकावे में अब ये जनता नहीं आएगी और 2024 नजदीक है, जवाब देगी। ये सब इनके सिगोफे हैं, कुछ अच्छा, नहीं है। पश्चिम यूपी में मुरादाबाद में एक बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है 51 फीट ऊंची चौधरी चरण सिंह जी की, और उसमें यहाँ बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी पहुंचेंगे वहां पर, कार्यक्रम रखेंगे और जयंत चौधरी जी को भी आमंत्रित किया गया है, जाट नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि ये पश्चिम यूपी की सियासत को अपने पक्ष में लाने के लिए ये अब 23 दिसंबर में चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के दिन ये कर भारतीय जनता पार्टी चाहती है, या इसके पीछे आपको लगता है कि उनकी श्रद्धा है चौधरी चरण सिंह के अनुयायी वो भी है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह पर रालोद और लोकदल और दूसरे जो नेता है पार्टी के वो अपना अपना हक जमाते हैं। तो क्या अब लग रहा है कि भाजपा भी अपना हक दिखाना और बताना चाहती है कि हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं? देखो सत्ता उनके हाथ में है, सब कुछ वे कर सकते हैं और ये अच्छी बात है कि किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा 50 फीट की लग रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें सरकार का और बीजेपी वालों का जरा सा भी एक चुन्नी का भी सहयोग नहीं है। जनता पैसे इकट्ठे करके उस प्रतिमा को लगा रही है। लेकिन बड़ी बात है कि चलो उसके लोकार्पण में या उसके उद्घाटन पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। लेकिन यदि उन्हें आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सच में किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी से लगाव है और वो उनके करे हुए कामों को कुछ मानते हैं, तो उनकी विचारधारा पे चलें और भारत रत्न जिसकी मांग किसान वर्ग बड़े दिनों से कर रहा है, उनको भारत रत्न दिलाने का कार्य करें। और जो विचारधारा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की थी, उस विचारधारा पर चलकर किसानों को एमएसपी दिलवावें, किसानों का गन्ने का अच्छा रेट दिलवावें, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। इन सिगोफों से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छी बात है, वो कर रहे हैं, बढ़िया है, हम भी उसका सम्मान करेंगे। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा लग रही है, चलो कहीं ना कहीं कुछ तो उनके जगेगा। पर जो मांग है असली, यदि वे उनको चाहते हैं, उनके दिल में कहीं ना कहीं उनके प्रति स्थान है, तो उन्हें भारत रत्न दिलवावें। और जो उनकी विचारधारा है, जो किसान दबता जा रहा है, जिसको स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने उभारने का प्रयास किया था, उभारा था, उस किसान को आज किसान दुखी है, गरीब होता जा रहा है, उसको उसका असली जो उसकी फसलों का दाम नहीं मिलता है, वो दाम दिलवाने का कार्य यदि आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे तो ये विचारधारा से जुड़ा हुआ बात है और ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान बढ़ेगा। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि 26 दिसंबर तक आप लोगों ने भी गन्ने के भाव को लेकर आंदोलन के लिए लखनऊ में ऐलान किया हुआ है। उधर युवा संसद जो है आप लोग मेरठ में करने जा रहे हैं। अब ये तैयारी लोकसभा की है या क्या? नहीं, देखो, जो सरकार की कमजोरियां हैं, जहां सरकार सिगोफे देती है और जो सरकार को कार्य करने चाहिए उन्हें नहीं करती है, तो राष्ट्रीय लोकदल उन्हें हमेशा उठाता है। गन्ने का भाव मैंने अभी बताया 7 साल से 25 रुपये बढ़ाया गया है, तो गन्ने के भाव की जरूरत है, ये गन्ने की बेल्ट है, तो उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। और भाई 2024 से तो खुल्लम खुल्ला है, 2024 आ रहा है, तो हमारी तो तैयारी है, लोगों को बताना है, समझाना है, और जो भी मुद्दे हमें मिलेंगे उनको हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। ये आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का निर्देश है और उन्होंने घोषणा करी है कि यदि ये लोग गन्ने का भाव नहीं बढ़ाते तो हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। 26 तारीख में भी प्रोग्राम लखनऊ में होगा और 7 तारीख में एक युवा संसद के नाम से एक प्रोग्राम है जिसमें सब छात्र इकट्ठे होंगे, क्योंकि समस्याएं छात्रों के साथ भी, युवाओं के साथ भी बहुत है। ये सरकार रोजगार डेवलप नहीं कर पाई, रोजगार छीनने का कार्य किया है और ये सरकार शिक्षा में भी बहुत बड़ा कार्य नहीं कर पाई, तो इसलिए संघर्ष युवा करेंगे। और ये बातें संघर्ष की सारी 7 तारीख में आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी रखेंगे। सबसे मुद्दा हमारा 2 है। पहला मुद्दा ये है, जब आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का, जब एक वोटर 21 साल का होकर वोट डालने का हक रख सकता है, तो वो चुनाव लड़ने का हक क्यों नहीं रख सकता।
अग्निपथ जैसी योजना जो ये सरकार लेकर आई है, जो युवाओं के भविष्य को अंधकार में बनाने का कार्य इन्होंने किया है, हम ये भी चाहते हैं कि ये हमारी मांग रहेगी कि ये अग्निपथ जैसी योजना खत्म हो और युवाओं को 21 साल के बाद जब उन्हें वोट का अधिकार मिलेगा तो उन्हें चुनाव लड़ने का भी अधिकार मिलना चाहिए, रोजगार उन्हें मिलने चाहिए। ये हमारी मांगे रहेंगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे आरएलडी के विधायक प्रसन्न चौधरी जी, जो साफ तौर पर युवा संसद को लेकर जो उनके मन में बात है और आरएलडी का मकसद क्या है वो साफ तौर पर बता रहे थे। लेकिन चौधरी चरण सिंह को लेकर असली जो श्रद्धांजलि है वो किसानों के उत्थान के बाद ही होगी, ये साफ तौर पर कहना है। और गन्ने के भुगतान को लेकर 26 दिसंबर में आरएलडी लखनऊ में सरकार को घेरने के लिए अभी रणनीति तैयार कर रही है और 26 दिसंबर को सरकार को घेरने के लिए विधानसभा के सामने यहां आरएलडी के तमाम नेता और विधायक, कार्यकर्ता और खुद जयंत चौधरी यहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन सरकार जिस तरह से जाट को लेकर अब एक मैनिपुलेट की कोशिश यहां कर रही है, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी अब आरएलडी इस बात को लेकर जवाब देने के पूरे मूड में दिखाई दे रहे हैं। मेरे सहयोगी रोहित के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।